प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 7वीं कक्षा की कार्य पुस्तिका के अंतर्गत हिमालय की बेटियां पाठ का कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई विद्यार्थी पहली बार मेरे वीडियो को देख रहा है तो मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा वीडियो को शेयर करें। हिमालय की बेटियां। नदियों से संबंधित किसी गीत की 4 पंक्तियां तुम्हें याद हो तो उसे लिखो। नदी एक गीत है जो पहाड़ के कंठ से निकल समुद्र की जल पोथी में छप जाती है, जिसके मोहक अनुरणन से ये हरा भरा रहता है घाटी मैदान। गतिविधि 2। जिस प्रकार पानी के बहने की आवाज़ को कल कल कहा जाता है, उसी प्रकार इन आवाज़ों से संबंधित शब्द लिखो। हवा का चलना सरसर, पंखों की आवाज़, पक्षी के पंखों की आवाज़, फड़फड़ाहट, फड़फड़ाहट, सूखे पत्तों के हिलने की आवाज़ खड़खड़, बादलों का गरजना गड़गड़ाहट, बारिश की बूंदों की आवाज़ टिप टिप। गतिविधि 3। हिमालय पर देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा आदि के पेड़ पाए जाते हैं। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? नीम, शीशम, किक्कर, पीपल, सहतूत, सफ़ेदा, खेजड़ी, बड़ एवं बरगद आदि पेड़ पाए जाते हैं। गतिविधि 4। नदी से नदियाँ, बेटी से बेटियाँ बना है। इस तरह 5 नए शब्द बनाओ। लड़की, लड़कियाँ, पहाड़ी, पहाड़ियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, चोटी, चोटियाँ, डुबकी, डुबकियाँ। गतिविधि 5। नीचे दिए गए वाक्यों को इस प्रकार से बदलो कि उनका अर्थ नहीं बदले। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ जब मैं किसी लड़की को, तो इस प्रकार हमें बदलना है। गतिविधि 5 में क हिमालय की छोटी बड़ी बेटियाँ आँखों के सामने नाचने लगती हैं आँखों के सामने हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियाँ। 5 का ख। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं वे प्रतीत संभ्रांत महिला की भांति। 5 का ग। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है इन नदियों को बहन का स्थान कितने कवियों ने। 5 का ग। समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती है कुछ भी झिझक नहीं समुद्र को उसका दामाद कहने में। गतिविधि 6। जब तुम्हारा मन नहीं लगता तो तुम क्या करते हो? जब हमारा मन नहीं लगता तब हम खेल खेल कर और मनोरंजन करके अपना समय बिताते हैं। खेल खेलने में शरीर सही रहता है और शरीर में ताजगी बनी रहती है। गतिविधि 6 का भाग ख। अपने दोस्तों से बात करके लिखो कि वे उदास होते हैं तो क्या करते हैं। मेरे दोस्तों ने बताया कि जब वे उदास होते हैं तब वे पुस्तक पढ़ते हैं, गाने सुनकर अपना मनोरंजन करके अपने आप को ठीक रखते हैं। गतिविधि 7। लेखक ने हिमालय की तुलना सभी नदियों के पिता के रूप में क्यों की है? लेखक ने हिमालय की तुलना सभी नदियों के पिता के रूप में इसलिए की है क्योंकि हिमालय सभी नदियों का उद्गम स्थल है। गतिविधि 8। नीचे कुछ बातें लिखी गई हैं, इनसे संबंधित पंक्तियां पाठ से ढूंढ कर लिखो। जब ये नदियां बहते बहते जंगलों में पहुंच जाती है तब इतनी शांत हो जाती हैं जैसे कोई व्यक्ति अपनी पुरानी बातों को याद करते समय शांत हो जाता है। खेलते खेलते ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। गतिविधि 8 का भाग है।
जब लेखक ने हिमालय के ऊपर चढ़कर नदियों की पतली पतली धाराओं के रूप में निकलते देखा तो बड़ा आश्चर्य लगा। यही नदियाँ मैदानों में विस्तार लेकर बहने लगती हैं। तो पाठ में आई जो पंक्तियाँ हैं उससे संबंधित हम लिख रहे हैं। परंतु इस बार मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप सामने, नदियाँ और रूप में सामने थी। मैं हैरान भी था। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतर कर विशाल कैसे हो जाती हैं। गतिविधि 8 का भाग ग। विशाल हिमालय की बर्फ के धीरे धीरे पिघलने पर बूंद बूंद पानी इकट्ठा होकर कब न जाने 2 महान नदियों के रूप में बदल गया और समुद्र में बहता जा रहा है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर 2 महानदों के रूप में समुद्र में प्रवाहित होती रहती हैं। गतिविधि 9। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो चित्र है इसमें हमें यह दिखाई दे रहा है कि यह एक जलाशय का चित्र है। इसमें जलाशय को दिखाया गया है। जलाशय के पास गंदगी फैली हुई है तथा गंदगी को सूअर खा रहा है। एक अन्य पशु जलाशय में खड़ा है और यह दृश्य एक व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है। गतिविधि 9 का भाग है। अपने आसपास के तालाबों नदियों को इस तरह की गंदगी से बचाने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों से चर्चा करो। अपने आसपास के तालाबों नदियों को इस तरह की गंदगी से बचाने के लिए अपने दोस्तों से विचार विमर्श करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं ताकि तालाब एवं नदियों में गंदगी न हो।